दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी वाला क्लासेस में स्वागत किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जो 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह मॉडल पेपर हमने यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जो यूपी बोर्ड का सरकारी वेबसाइट है। वहाँ से हमने इस मॉडल पेपर को डाउनलोड किया है। तो इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे हैं, आप कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लें, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न डायरेक्ट आ जाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मॉडल पेपर को समझते हैं कि किस प्रकार से कौन सा प्रश्न कितने नंबर में पूछा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पहला जो पॉइंट देख सकते हैं, ये आपका जो पेपर होगा यूपी बोर्ड का, वो 3 घंटे 15 मिनट यानी 3 आवर्स 15 मिनट का पेपर होगा और 70 नंबर का पेपर होगा। 70 नंबर का पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट में देना है। फिर यहाँ से जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन। तो एक एक करके जितने भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 से लेकर 7 तक, इन सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शन निर्देश आपको दिया जा रहा है कि किस तरह से पेपर में क्या करना है या किस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछा है। चलिए पहला इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शन जो लिखा है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। यानी जो शुरू के 15 मिनट है वो स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। दूसरा जो है इंस्ट्रक्शन निर्देश, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी प्रश्न आपसे पूछा गया है पेपर में, वो सभी क्वेश्चंस क्या हैं, एकदम कंपलसरी। आपको सभी क्वेश्चंस को हल करना ज़रूरी है। यदि आप नहीं हल करते हैं तो आपका नंबर कटेगा, आपको नंबर कम मिलेगा। यदि आप फुल नंबर पाना चाहते हैं, अच्छा नंबर पाना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में अपने भविष्य के लिए, तो आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, कुछ भी लिखिएगा उसमें, लेकिन थोड़ा सा ही लिखिएगा, लेकिन ज़रूर लिखिएगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन एकदम आपको खाली नहीं छोड़ना है कापी, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है या टच करना है। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है वो है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये भी क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी में पेपर जो है डिवाइड होगा, यानी 2 भाग में पेपर आएगा। पहला जो भाग होगा पार्ट ए होगा और दूसरा जो भाग होगा वो पार्ट बी होगा। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो पॉइंट यहाँ पे है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। यानी जो पार्ट ए है वो क्या होगा, पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न। यानी पार्ट ए में क्या होगा, जिस तरह हिंदी के पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आया, उसी तरह इंग्लिश के पेपर में भी आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न आएगा। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, कैरिंग 1 मार्क ईच, यानी प्रत्येक प्रश्न सिर्फ 1 नंबर का होगा। यानी आप एक प्रश्न का आंसर देंगे, आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 20 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवा जो पॉइंट है यहाँ पे, रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज, यहाँ पे इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा, डू नॉट इरेज कट और यूज वाइटनर, डू नॉट इरेज कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट। ये जो पॉइंट है यहाँ से दोस्तों, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो पांचवा जो पॉइंट है यहाँ पे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्या लिखा है। इस पॉइंट में यह कह रहा है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर। यानी आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका जो भी आंसर है आप उसको OMR शीट पर क्या करना। OMR शीट आपका ऐसे रहेगा और उसमें आपको ऐसे गोला दिया रहेगा, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको ब्लू या ब्लैक, सिर्फ 2 ही पेन, OMR शीट पे आप सिर्फ 2 ही पेन का यूज करिएगा, ब्लू या ब्लैक। कलरफुल पेन का यूज करके आप OMR शीट को बिल्कुल मत भरिएगा, आप बहुत पछताएंगे। अगर आप रेड या ग्रीन या येलो या पर्पल या किसी भी कलर पेन का यूज करते हैं OMR शीट भरने के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप सिर्फ ब्लैक पेन या ब्लू पेन से ही, जैसे देखिए यहाँ पे हम बता देना आपको, यहाँ पे ब्लैक ले ले रहे हैं हम, आपको ऐसे ही गोला दिया रहेगा OMR शीट पे, और सिर्फ ब्लैक पेन से आपको क्या, इस गोले को अच्छे से कलर कर देना है। इसे करके खूब अच्छे से कलर कर देना है, इस गोले को पूरा एकदम अच्छे से भर देना है इसे कलर करके। और आपको कलर करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि गोला जो है वे नहीं कि आधा कलर कर दिए और आधा छोड़ दिए, या ऐसा कलर किए, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा गोला है
और आप इतना बड़ा कलर कर दिए। तो आपको ये भी नहीं करना है। जितना बड़ा गोला रहेगा उतना ही गोले को आपको अच्छे से एकदम ऐसे ही कलर करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि गोला ऐसा ना हो कि आप आधा कलर करें, आधा गोला छूट जाए वैसे ही खाली, या गोले से बाहर कलर चला जाए। तो आपको गोले में जो कलर भरना है वो बहुत ही ध्यान से भरना है। थोड़ा 2 मिनट लेट हो जाए सही है, लेकिन गोले में कलर आप लोग अच्छे से भरिएगा। और ब्लू और ब्लैक इन 2 पेन के अलावा आप लोग OMR शीट भरने के लिए किसी भी कलर पेन का यूज मत करिएगा, अन्यथा बहुत आप लोग पछताएंगे, बहुत बड़ी गलती कर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। छठा जो पॉइंट है वो है पार्ट बी। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ पेपर। जो पार्ट बी है और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर्स क्या किया है, कंसिस्ट किया है। यानी पार्ट बी में जो क्वेश्चन आएगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर लिखना पड़ेगा, वो MCQ प्रश्न नहीं रहेगा। और सातवां जो पॉइंट है, मार्क्स आर इंडिकेट्स अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। यानी प्रत्येक प्रश्न के आगे उसका आंसर कह रहे हैं, नंबर लिखा रहेगा कि ये प्रश्न कितने नंबर का, 1 नंबर का या 2 नंबर का या 10 नंबर का या 5 नंबर का है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं पार्ट ए की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए। चलिए एक एक करके देखते हैं पार्ट ए में क्या दिया हुआ है। तो पार्ट ए जो है वह यहाँ पे कह रहा है पार्ट ए में क्वेश्चन 1 to 3, यानी क्वेश्चन 1 से 3 तक ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको आंसर करना है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इसमें आपको क्या करना है, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज कहाँ से आएगा, या पैसेज आपके बुक के किसी लेसन से ही एक पैसेज आपका आएगा। तो इस पैसेज को आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़कर इसको समझना है। इस पैसेज को, जितना भी पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज को अच्छे से पढ़कर समझना है। और क्वेश्चन 1 से 3 यानी जो प्रश्न संख्या 1 2 3 है, इन तीनों प्रश्नों का, यानी प्रश्न संख्या 1 यहाँ से, फिर आप देख सकते हैं यहाँ से प्रश्न संख्या ये 2, प्रश्न संख्या ये 2, फिर प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 3। यानी 1 से लेकर 3 तक के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको क्या करना है, इसी पैसेज में से पढ़कर, यही जो पैसेज दिया हुआ है इसी पैसेज में से पढ़कर आपको इसका आंसर देना है। कहीं बाहर से आपको आंसर नहीं देना है, पैसेज अच्छे से पढ़ना है। और 1 से 3 तक के जो क्वेश्चंस पूछेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी पैसेज में से लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ़, और इसी पैसेज में से आपको आंसर लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछना है और इसी में से छांट कर आपको जो पैसेज पढ़े हैं उसी में से कोई आंसर है इसमें, और इसी पैसेज में से पढ़कर आपको आंसर देना है। फिर तीसरा प्रश्न जो पूछा है यहाँ पे, इसका भी आंसर आपको पैसेज में से ही देना है। और फिर देखिए यहाँ पे अब आता है चौथा प्रश्न। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन 4 to 8, यानी क्वेश्चन 4 से 8 में क्या करना है, क्वेश्चन 4 से 8 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यानी जो क्वेश्चन 4 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यानी यहाँ पे जैसे देखिए आई लिखा है, उसके बाद आई के बाद डैश है, खाली स्थान छोड़ा हुआ है, फिर देयर विथ माई पेरेंट्स। तो आपको जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है विल गो, ऑप्शन बी है बेंट, ऑप्शन सी है हैड गॉन, फिर ऑप्शन डी है ऑल ABC आर करेक्ट। तो इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और हमारा सीट पर भरना है। यानी जो ऑप्शन सही रहेगा, जैसे मान लीजिए बी वाला ऑप्शन सही रहेगा तो आपको बी के सामने हमारा सीट पे ऐसे ब्लू या ब्लैक पेन से सिर्फ भरना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या पूछा है, पाँचवा जो क्वेश्चन है आपका ये देख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, पढ़ के आप कर सकते हैं। फिर छठा जो है, छठा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड। आप जो भी है क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछेगा और 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। यानी देख सकते हैं हर क्वेश्चन कितने नंबर का, 1 नंबर, सबके सामने 1 नंबर लिखा हुआ है। फिर चलिए छठा देखते हैं। तो इस तरीके से करके छठा हो गया आपका ये 7वां प्रश्न। फिर यहाँ से आप ये 8वां देख सकते हैं, ही जम्प्ड
फिर डैश है, फिर उसके बाद आपको भरना है इसमें से चूज करके। फिर ये 9वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 9वां प्रश्न है उसमें क्या है देखिए, क्वेश्चन 9 to 10, यानी क्वेश्चन 9 to 10 आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन 1 से 3 में आप लोग किए हैं वही चीज़ क्वेश्चन 9 to 10 में भी करना है। यानी रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी जो पैसेज ये दिया हुआ है, जो भी ये पैसेज दिया हुआ है यहाँ से, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और समझना है। और पढ़ने और समझने के बाद क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 का जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 9 और 10 में जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है क्वेश्चन 9 है और ये क्वेश्चन 10 है। और इस क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर आपको क्या करना है, इसी पैसेज में से आपको निकालना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। और आपको क्या करना है, वो मार्क शीट पे ब्लू या ब्लैक पेन, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ब्लू या ब्लैक पेन से सिर्फ आपको गोला करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप किसी भी कलर पेन का यूज करते हैं तो बहुत पछताएंगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 11 से लेकर 13 तक का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी क्या करना है, उसमें आपको 11 से 13 तक के प्रश्न में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यानी जो देखिए 11 प्रश्न पूछा है, मंडेला पास्ट, उसके बाद डैश दिया हुआ खाली स्थान, फिर ये लिखा हुआ है ईयर्स इन जेल, और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से ही कोई एक इस यहाँ पे भरा जाएगा, इसका आंसर रहेगा। तो जो भी इसका आंसर रहेगा आपको क्या करना है, MR शीट पे आपको भरना है। 12वां भी यही करना है आपको, 12 में भी, फिर 13 में भी आपको यही करना है। क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये वाला 12 क्वेश्चन है, फिर ये 13 क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 to 15, यानी क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक आपको क्या करना है आपको बता दे रहे हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी आपको यहाँ पे पोएम दिया हुआ है, पोएम से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। और जिस तरह आप लोग क्या किए हैं, पैसेज पढ़कर आंसर लिखें, उसी प्रकार आपको ये भी पढ़कर 14 और 15 जो नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। तो 14 जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, हु इज स्पीकर इन द एबव लाइन, तो आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है, आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर आप इन चारों ऑप्शन में से चूज करना है। और ये चार ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, इसी पैसेज के किसी न किसी पार्ट में आपको बताया गया होगा कि चारों ऑप्शन क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी आपको पैसेज में से ही पढ़कर लिखना है, जो पोएम ऊपर पूछा है उसमें से ही पढ़कर आपको इसका आंसर देना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 में पहुंचते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 से 20 में आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 में आपको जो भी ऑप्शन है उसको चूज करना है। जैसे क्वेश्चन 16 पूछा, इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। अब इसका जो आंसर है, ये 4 ऑप्शन आपको पूछा है, A B C और D, इसी 4 में से कोई एक ऑप्शन को चूज करना और हमारे सीट पे भरना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो इसका भी यही आपको करना है, 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है और उसका आंसर आपको देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में आपको यही करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यही करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको यही करना है। आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है और ये जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए अब पार्ट ए समाप्त हुआ। पार्ट ए जो था MCQ टाइप का क्वेश्चन था, बहुविकल्पी प्रश्न था और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का था, 1 नंबर का था। चलिए अब पार्ट बी में बढ़ते हैं। तो पार्ट बी जो पेपर है वो क्या होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है पार्ट बी। यहाँ से आप देख सकते हैं जो पार्ट बी आपका है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है। तो यहाँ पे रीडिंग लिखा है, यानी पढ़ने के लिए आपको दिया है। और पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी आपको पार्ट बी में क्या करना है, एक बहुत बड़ा सा पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, जो भी पैसेज आपको पेपर में दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ और दिया है, पेपर में कुछ और हो सकता है दिया हो, अच्छे से पढ़ना है। और इसके नीचे जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, पूछे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रश्न ए पूछा है, फिर B C D,
इन चारों प्रश्नों का आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा, इसी पैसेज में मिलेगा। आप पढ़ेंगे समझेंगे तो इन चारों प्रश्नों का आंसर आप इस पैसेज में से आसानी से दे सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, देखिए जो पहला ए है वो 2 नंबर का है, बी है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी 2 नंबर का है, सी आपका 2 नंबर का है और जो डी है वो 1 नंबर का है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो पैसेज आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद सारे जो प्रश्न पूछे हैं उसको बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे आंसर दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम पेपर में रहता है, आप आसानी से कर सकते हैं, बस डरिएगा मत। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया है राइटिंग दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइटिंग में क्या दिया है, लिखने के लिए दिया है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 है पार्ट बी में, वो आपको एक लेटर लिखने के लिए दे रहा है। आपको क्या करना है, अपने एक भाई को लेटर लिखना है। फिर उसके नीचे देखेंगे आप आर करके दिया हुआ है, इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आर करके दिया हुआ है। तो आर करके क्या दिया हुआ है आप इसको दे सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल्स आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। यानी आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। यानी आपको लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से सिर्फ किसी एक को लिखना है। आप लेटर लिख रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना है, और आप यदि एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो लेटर नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि लेटर लिखना है कि एप्लीकेशन लिखना है कि दोनों लिखना है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपको लेटर और एप्लीकेशन दोनों में सिर्फ एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। अगर आप दोनों लिखते हैं तो सिर्फ इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने नंबर का है, जो लेटर और एप्लीकेशन है दोनों 4 नंबर का है। आप लेटर लिखेंगे तब भी 4 ही नंबर पाएंगे और एप्लीकेशन लिखेंगे तब भी 4 ही नंबर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। यानी 80 से 100 वर्ड्स के बीच में आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखना है क्राफ्ट एग्जीबिशन के बारे में। फिर आर करके दिया हुआ है, आर करके यहाँ पे दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। ये वाला पैसेज जो है लाइन जो है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। यानी 80 से 100 वर्ड में आपको इस प्रश्न का भी आंसर लिखना है। आपको क्या करना है, जितना भी इंटरनेट का एडवांटेज और एडवांटेज है यानी इंटरनेट का लाभ और हानि जो है वो आपको 80 से 100 वर्ड के बीच में लिखना है। तो आप इसको देख सकते हैं। फिर पार्ट बी में ग्रामर आ गया है, आपको ग्रामर आ गया है। तो ग्रामर में क्या क्या है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना पार्ट है, ए बी सी डी करके है। ए है यहाँ पे, ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप ए बी सी डी करके क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करना है, यहाँ पे नरेशन दिया हुआ है तो इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो ए है, बी है, सी है, फिर बी क्या है, चूज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको क्या करना है, जो बी वाला प्रश्न में जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। फिर सी में क्या करना है, पंचुएट द फॉलोइंग। आपको इसमें सही करना है, सही ऑर्डर में लिखना है। फिर जो डी वाला ऑप्शन है, जो डी यहाँ पे दिया हुआ है उसको, उसमें क्या पूछा है, क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये जो हिंदी में दिया हुआ है सेंटेंस आपको, इसको क्या करना है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यानी हिंदी में दिया है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन आपका है 4 नंबर का है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि पंचुएशन भी आपका 2 नंबर का है। आप देख लीजिए, पंचुएशन 2 नंबर का है। फिर एक्टिव पैसिव वॉइस 2 नंबर का है। फिर नरेशन 2 नंबर का है, सब 2-2 नंबर का है और ट्रांसलेशन 4 नंबर का है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब लिटरेचर से आपका जो पूछा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या पूछा है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या क्या पूछा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 13 to 14 वर्ड्स। यानी क्वेश्चन आंसर आपको पूछा है तो आप अपने लेसन में जो भी क्वेश्चन और आंसर्स पढ़े हैं उनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आपको लिखना है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। यानी
3+3 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ए बी और क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, ए और बी करके 2 पूछा है और दोनों का वैल्यू कितना है 3+3, यानी हर प्रश्न 3 नंबर का है और टोटल 6 नंबर का है। फिर क्वेश्चन 6 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 नंबर। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। इसमें लिखा है आंसर एनी वन, आपको दोनों में से किसी सिर्फ एक का ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप या तो ए का आंसर लिखिए या बी का आंसर लिखिए। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर का पूछा हुआ है और वो भी कितने वर्ड में, लॉन्ग आंसर है, 60 वर्ड में आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 है वह है मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स, यानी 40 वर्ड में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आर करके दिया हुआ है, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। आपको क्या करना है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, या तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिए जो 40 वर्ड में कह रहा है उसका आप मेंशन करिए, या आपको अपने बुक में से कोई भी एक पोयम लिखना है जो क्या है, जो इस पेपर में पोयम नहीं आया है, सिर्फ उसी पोयम को आपको लिखना है। तो आपको एक पोयम याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पोयम आपके पेपर में नहीं है। जो पोयम आपके पेपर में नहीं आएगा सिर्फ वही पोयम आपको लिखना है। और कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है वो है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी पोएम्स पढ़े होंगे आप, पोएम्स का सेंट्रल आइडिया भी पढ़े होंगे। तो फायर एंड आइस है, फिर द ट्रीज है, एनिमल्स है, इसकी तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है और कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको क्या करना है 30 से 40 वर्ड में आंसर देना है। तो जो भी क्वेश्चन आपका पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 30 से 40 वर्ड में देना है और ये 3 नंबर का है। और सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए यहाँ लिखे आंसर एनी वन, यानी या तो ए का आंसर दीजिए या बी का आंसर दीजिए, या नहीं कि ए बी दोनों का आंसर आपको नहीं देना है, सिर्फ ए का या बी का देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड। इसमें भी आपको क्या करना है, 2 प्रश्न दिया हुआ है ए और बी करके, इसमें से सिर्फ आपको एक ही प्रश्न का आंसर 60 वर्ड में लिखना है और कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो इस तरह से ये यूपी बोर्ड 2023 एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल पेपर के साथ।